विधानसभा चुनाव के बीच ही तेलंगाना में बीजेपी को डबल झटका। पहले स्क्रीनिंग कमेटी और अब मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष का इस्तीफा। एक हुआ कांग्रेस में शामिल तो दूसरा राहुल गांधी के दरवाजे पर। बीच चुनाव में फंस गई भाजपा। तेलंगाना में कांग्रेस ने सत्ताधारी बीआरएस के बाद अब भाजपा का बाजा बजाना शुरू कर दिया है। भाजपा ने जिसे टिकट बांटने की जिम्मेवारी दी थी उसे ने पार्टी का साथ बीच चुनाव में छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, तेलंगाना में भाजपा मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बीच चुनाव में ये भाजपा के लिए बड़ी बुरी खबर आई है। आपको बता दें कि तेलंगाना में विधानसभा चुनाव अपने पूरे शवाब पर है। सभी पार्टियों ने तेलंगाना जीतने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। इस दक्षिण भारतीय राज्य को जीतने के लिए विपक्षी कांग्रेस ने तो साम दाम दंड भेद सारे तरीके सारे उपाय लगा दिए हैं। यूं तो तेलंगाना की लड़ाई मुख्य रूप से सत्ताधारी बीआरएस और विपक्षी कांग्रेस के बीच ही नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी ने भी लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की हर संभव कोशिश की है। लेकिन बीजेपी की संभावनाओं को पलीता उनके नेता ही लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन राजगोपाल रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका था। भारतीय जनता पार्टी इस झटके से अभी तक उभरी भी नहीं थी कि मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन जी विवेक ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। मतलब जिनके ऊपर टिकट बांटने की जिम्मेवारी दी थी भाजपा ने, उसी ने पार्टी को बीच चुनाव मझधार में फंसा दिया। और दूसरी तरफ जिनके सिर पर घोषणा पत्र बनाने का काम था और घोषणा पत्र को लेकर जनता के बीच जाने का काम था, उन्होंने भी बीच चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद जी विवेक कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिलने पहुंच गए। राजगोपाल रेड्डी ने तो भाजपा छोड़ने के साथ ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इधर भारतीय जनता पार्टी की मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन रहे जी विवेक का राहुल गांधी से मिलना, राहुल गांधी के दरवाजे पर जाना इस बात की तस्दीक करता है कि वो कांग्रेस में जाने वाले हैं। आपको बता दें कि जी विवेक के साथ तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष और राहुल गांधी के बड़े करीबी नेता रेवंत रेड्डी भी मौजूद थे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अभी कुछ दिन पहले ही राजगोपाल रेड्डी को बीजेपी की स्क्रीनिंग कमेटी का और जी विवेक को मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन बनाया था। और इन नेताओं का भारतीय जनता पार्टी छोड़ना भगवा पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है, जो तेलंगाना में अपनी ओर से कई राजनीतिक भूलों की वजह से लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। दरअसल बात करें तेलंगाना बीजेपी की तो तेलंगाना भाजपा में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। आज से 6 महीने पहले तक ऐसा लगता था कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ही बीआरएस को टक्कर दे सकती है, बीआरएस को गद्दी से उखाड़कर फेंक सकती है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने पिछले 6 महीनों में तेलंगाना में मेहनत की, उससे भारतीय जनता पार्टी मुख्य मुकाबले से ही बाहर हो गई नजर आ रही है। ऐसे में एक एक कर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कांग्रेस का हाथ थामते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता रहे राजगोपाल रेड्डी ने अपने इस्तीफे के पत्र में लिखा था कि केसीआर को वो किसी भी कीमत पर शिकस्त देना चाहते हैं और बीआरएस को टक्कर देने वाली कोई पार्टी है तेलंगाना में तो वो कांग्रेस पार्टी ही है। केसीआर को गद्दी से उतारने में कुछ वक्त पहले तक भारतीय जनता पार्टी सक्षम दिखाई दे रही थी, लेकिन कांग्रेस ने जितनी मेहनत की, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का असर तेलंगाना पर दिखने लगा, जिस तरीके से दक्षिण भारत के बड़े राज्य कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई, बीजेपी का पतन हुआ, कांग्रेस की बड़ी जीत हुई कर्नाटक में, इसका असर भी तेलंगाना की राजनीति पर साफ साफ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी तेलंगाना में ढीली पड़ चुकी है और कांग्रेस यहां पर बीआरएस को टक्कर देती हुई, बीआरएस को हराती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि उधर सत्ताधारी भारत राष्ट्र समिति, जो सीएम के चंद्रशेखर राव जी ने केसीआर के नाम से जाना जाता है, उनकी पार्टी है, उनके भी कई नेता बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि तेलंगाना में
बदलाव की बयार बह रही है। तमाम ओपिनियन पोल सर्वेक्षण इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस बीआरएस को टक्कर दे रही है और संभव है कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बना ले। यही वजह है कि लगातार तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी समेत दूसरे दलों के नेता कांग्रेस में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए तेलंगाना विधानसभा चुनाव से संबंधित। धन्यवाद।